पिंकू और पार्वती दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पार्वती का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए पिंकू ने पार्वती की मदद की। फिर पिंकू और पार्वती दोनों ने शादी कर ली। दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। एक रात पिंकू और पार्वती दोनों सो रहे थे। आधी रात को पिंकू की आँख खुली तो पिंकू ने वहाँ पार्वती को ना पाया और वो बहुत परेशान हुआ क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। अरे पार्वती कहाँ चली गई? इसको तो इस गांव के रास्ते भी नहीं मालूम। चलो देखता हूँ, रात बहुत हो चुकी है। पिंकू ने इधर उधर बहुत तलाश किया लेकिन पार्वती ना मिली। फिर इसने बाहर जाने का फैसला किया और घर से बाहर देखा तो पार्वती घर की तरफ आ रही थी। पार्वती, तुम कहाँ चली गई थी? अजी, मैं तो बाहर देखने गई थी, दरवाजे पे जैसे कोई था। तुम अकेली बाहर मत निकला करो, चलो अंदर आ जाओ। अगली सुबह गांव में शोर मचा हुआ था क्योंकि चचा नटवर का बेटा कल रात से लापता था। वो मिल नहीं रहा था। चचा नटवर बहुत परेशान था। पिंकू उनके पास जाता है और पूछता है, चचा नटवर, क्या हुआ है? अरे बेटा, रात से राजू गायब है, कहीं नहीं मिल रहा। सबने बहुत तलाश किया है, आखिरकार सब बेबस होकर घर चले गए हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और गांव में से बच्चे गायब होते गए। एक दिन पिंकू और पार्वती जब सो रहे थे तो पिंकू की अचानक आँख खुलती है तो कमरे में पार्वती ना थी। इसने जल्दी से बाहर देखा, पार्वती गांव की तरफ जा रही थी। पिंकू ने दिल में सोचा, मैं आज इसका पीछा करता हूँ और देखता हूँ आखिर ये कहाँ जाती है रोज़ रात को। पिंकू पार्वती का पीछा करने लग गया। पिंकू क्या देखता है, पार्वती ने रास्ते में ही अपनी शक्ल बदल ली और वो कोई नहीं बल्कि चुड़ैल थी। अरे ये तो डायन है, मैंने किससे शादी कर ली? अरे पिंकू, अब तेरा क्या बनेगा? पिंकू बहुत घबराया और वहीं पर बेहोश हो गया। पिंकू की बहुत देर बाद आँख खुली तो पार्वती सामने थी। अरे सुनते हैं जी, आपको क्या हुआ है? आप गांव की सुनसान सड़क पे बेहोश पड़े थे, मैं आपको घर लेकर आई हूँ। पिंकू पार्वती की तरफ देखता है लेकिन बोलता कुछ नहीं क्योंकि वो पार्वती चुड़ैल की खोज लगाना चाहता था। मैं पता नहीं कैसे बेहोश हो गया। जी, लेकिन आप वहाँ क्या लेने गए थे? पार्वती, तुम रात को कहाँ चली जाती हो? मैं तो यही थी, आपने कोई ख्वाब देखा है? अच्छा चलो, मैं सोने जा रहा हूँ। अगले दिन पिंकू सुबह सुबह गांव की तरफ चल पड़ा और वहाँ सबको इकट्ठा करता है। मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि पार्वती ही चुड़ैल है जो सब बच्चों को खा जाती है। अरे अरे बाप रे, ये पार्वती चुड़ैल है। चचा नटवर एक समझदार इंसान था। वो पिंकू को तांत्रिक के पास जाने को कहता है। अरे बेटा, तुम हमारे साथ तांत्रिक के पास चलो, वो ही हमारी समस्या का कोई उपाय निकालेंगे। सब जंगल में तांत्रिक के पास चले जाते हैं। वहाँ तांत्रिक अपनी पूजा कर रहा होता है। तांत्रिक बाबा, हमारी मदद करो। क्या हुआ बेटा? हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, एक डायन हमारे बच्चों को खा रही है। तांत्रिक ने इस समस्या का उपाय निकाला और पिंकू को कहा, तुम इस बात की भनक भी डायन को लगने ना देना। जैसे आपका हुक्म सरताज। पिंकू और गांव वाले घर वापस आ जाते हैं। जब रात होती है तो गांव वाले घर से निकलकर दरख्तों के पीछे छुप जाते हैं। इधर पार्वती पिंकू को सोता देखती है तो चुपके से आंख बचाकर घर से बाहर निकल जाती है। पिंकू भी पीछे पीछे जाता है। डायन को देखते ही सब इसको चारों तरफ से घेरा डाल लेते हैं। पिंकू भी वहां पहुंच जाता है। अरे चुड़ैल, तुम हमारे गांव के बच्चों को खा गई हो, अब हम तुम्हें नहीं जिंदा छोड़ेंगे। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं शक्तिशाली डायन हूँ। तुम एक डायन हो और तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है।
पिंकू प्यारे। तुमने मुझसे मेरा बाग छीना। मैंने तुमसे कहा था मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगी। अब मैं तुम्हें और गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दरख्त के पीछे से तांत्रिक निकल आता है। अरे चुड़ैल, तुम्हारा आज खात्मा मैं करूंगा। अरे तांत्रिक, तुम और गांव वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। अरे अरे तांत्रिक, मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगी, रुक जा। अरे तांत्रिक। तांत्रिक आगे बढ़कर डायन के पेट में चाकू से वार करता है और डायन मर जाती है और इसको मुक्ति मिल जाती है। यूं गांव वाले और पिंकू खुशी खुशी घर चले जाते हैं और पूरा गांव बच्चों से दोबारा भर जाता है और आइंदा के बाद कोई भी डायन वहां पर लौट कर नहीं आती है।